100 किलो डाया डाल रहे हैं, वहाँ 1 एकड़ में हमें जो है 30 किलो कम कर देना है, 70 किलो ही डालना। अगर 30 किलो डाया कम हुआ, करीब 800-900 रुपया बचे, और लागत लगा कितना 250, तो भी 500-600 बचा, कितने बचा। और पैदावार की बात अगर की जाए तो 10 से 15% ये ग्रोथ कराएगा। यूरिया में अगर वो किया जाए तो यूरिया की भी मात्रा 30% का, सेम वही, उसमें भी वही कंडीशन। इसका ये, और आप एक डेमो के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं पहले पानी का, कैसे हम पानी में ये काम करता है। ये 2 खेत है आपके, एक खेत अपनी बिल से ही हम सिंचाई करेंगे, और दूसरा जो है हम इसके साथ सिंचाई करेंगे। ये 2 गत्ता है। गत्ता इसलिए लेते हैं कि हमारे खेत की मिट्टी कई परत की होती है, गत्ता भी कई परत का होता है। यहाँ जैसे अभी तक हम आप सिंचाई कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, और यहाँ पे एग्री 82 के साथ कर रहे हैं। कुछ फर्क दिख रहा है कि नहीं सर? ऊपर देखिए नमी पहुंच गया पूरा, और वो ऐसे पड़ा। ज्यादा आसान होगा, इससे ऊपर से दिखेगा कि हम पानी जो डाल रहे हैं खेत में, उसमें किस तरीके से दोनों काम कर रहे हैं। ऊपर पूरा गीला हो गया है, नमी आ गया, और इसमें कुछ नहीं। तो यहाँ हम अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं, दिल को तसल्ली दे रहे हैं कि हम सिंचाई कर रहे हैं। बबलू आओ, मोटर चालू कर दिए, पानी हमारे खेत में जा रहा है, यही तो कर रहे हैं। खेत कारी पानी भर के, और उस खेत में अगर हम चले जाएं तो हमारा पैर नहीं घुसेगा। और पहले होता था जब खेत की सिंचाई, तो उसमें अगर लोग जाते थे पैर रखते थे तो इतना पैर घुस जाता था, क्योंकि वो केचुए जो होते थे मिट्टी को भुरभुरी बना के रखते थे। और आज की डेट में देखिए, उतना ही समय दोनों खेत में था। इसमें देखते हैं कहाँ तक पानी पहुँचा है, देख रहे हैं, ये हिस्सा नीचे ही था, सफेद है, देख रहे हैं, देख रहे हैं। पानी नहीं पहुंचा। और इसको भी देख लेते हैं, देखिए इसका कोई परत बचा नहीं है, देखिए। अब इसी तरीके से हम एक खरपतवार नाशक और कीटनाशक का जो प्रयोग करते हैं उसको हम ट्राई कर ले रहे हैं। क्या आरोही के पत्ते पे पानी रुकता है भैया? नहीं रुकता। एक बार ट्राई कर लेते हैं। सूखा। उसी टंकी में अगर ये हम इस्तेमाल करते हैं तो इस पे भी देखते हैं कैसे काम ये करता है। देख रहे हैं भैया, देख रहे हैं, ये स्टिकर का भी काम करता है। अगर ये पड़ गया है तो पवन देव खुश हो या कुछ हो, क्या ये गिरेगा नीचे? इसका मतलब कि खरपतवार पे काम करेगा, या कीटनाशक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ काम करेगा। इसी तरीके से मतलब खरपतवार एक काम करी ना, ये खाली जैसे गन्नम डाला जाए इसी में। बस थोड़े, अभी हो पूरा हो, बस बस, अरे हो गया था। जितना पानी में गया था ठीक है। अब खाद की बात कर लेते हैं। जो हम यूरिया, डाया, पोटास, सल्फर डालते हैं, वो किस तरीके से हमारे खेत में काम करता है। ये पाउडर है,
इसको हम यूरिया डाया पोटास सल्फर जो हम खेत में डालते हैं उसी को ये समझ ले रहे हैं, ये खाद है। ठीक, यहाँ हम आप 50 किलो डाल रहे हैं खाद, 50 किलो, और यहाँ हम 30 किलो डाल रहे हैं। गिलास में कुछ दिख रहा है सर नीचे, और ये जो अभी तक हम आप अपने खेतों में डाल रहे थे धीरे धीरे ये सिलो जा रहा है। पनिया ओकर चेंज कर दिया जाए तब डाला जाए ना। हाँ? ओकर पनिया में केमिकलवा रहा ना। हम और दिखाना क्या चाह रहे हैं, मैं वही तो दिखाना चाह रहा हूँ। 30% जो मैं कम करवा रहा हूँ मैं वही तो दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक ठीक। यहाँ अगर इसके साथ हम खाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो 30% खाद की लागत कम हो रही है। ठीक, और यहाँ हम 50 किलो डाल रहे हैं, लेकिन 50 किलो हमारे पौधे को नहीं लगता है। कैसे नहीं लगता है? एक पौधा यहाँ है, एक पौधा यहाँ है, और बीच में जो खाद पड़ा है किसी पौधे को मिल पाता है? नहीं मिलता है। वाष्पित होकर उड़ता है, उसमें नाइट्रोजन होता है, और वहाँ की जमीन हमारी ऊसर होती है, वहाँ की जमीन ऊसर होने लगती है। और जिस हिसाब से जिस क्वांटिटी में हम डालते हैं, अभी आप लोगों ने ही कहा है 25 किलो नहीं, कोई कोई एक बोरा ही डाल देते हैं 1 बीघे में, तो जहर ही तो डाल रहा है। लेकिन जो 50 किलो आप डाल रहे हैं उसी पे हम ये किए हैं कि 50 आप डाल रहे हैं, उसमें से मैं कम करवा दिया हूँ। जो यहाँ इन्वेस्ट हो रहा है उसको कम करवा के यहाँ 30 किलो डलवाया, और 30 किलो पूरा खींचा और पौधे को दे दिया, जिससे पौधा हमारा ग्रोथ किया और पैदावार बढ़ गया। इसका ये चीज है। एक और हम आपको दिखा रहे हैं, यही चीज है, ये जो रखे हैं यही चीज है। ये ऑर्गेनिक जेल है। ये जब हम मिट्टी बनाते हैं, मिट्टी बनाते समय इसको डालते हैं, और ये जो है 50% आपका पानी बचाता है और 40% खाद बचाता है। अब मिट्टी में कैसे काम करेगा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये 2 खेत हैं, दोनों खेत की हम जुताई भी करने जा रहे हैं। एक खेत अपने हिसाब से किए, एक खेत में इसको डाल दिए। अब ये जुताई कर दे रहे हैं बोने के बाद। एक खेत ये आपका है ही है। अब दोनों की सिंचाई कर रहे हैं सर, इसमें भी पानी चला दे रहे हैं और इसमें भी पानी चला दे रहे हैं। क्या ये पानी और सोखेगा? पूरा तो गीला हो गया, ये पानी और सोखेगा? गीला हो गया तो अब नहीं सोखेगा। कहाँ जाएगा नीचे? तो कुछ पानी तो वाष्पित होकर उड़ेगा और कुछ पानी हमारे खेत में जमा रहेगा। अगर इस पे सूर्य की किरण पड़ रही है, रोशनी पड़ रहा है, तो पानी गर्म भी तो होगा। अगर पानी गर्म हो रहा है तो हमारे पौधे को फायदा तो देगा नहीं, नुकसान ही देगा। अगर धान में है तो उसका जड़ सड़ने लगता है, गन्ने में है तो वहाँ वो सुराख टाइप का हो जाता है, होता है ना भैया। अब वही चीज़ इसमें भी इस्तेमाल किए हैं। एक्वा जल देखिए, जहाँ तक नहीं मिला है, जहाँ वहाँ पे भी नहीं गया, और बाकी आप देख रहे हैं इसमें सुराख टाइप का दिख रहा है भैया।
जैसे केचुए होते थे, मिट्टी को जब भुरभुर मतलब चालते थे तो उसमें इसी तरीके का दिखता था, और जिससे जड़ का विकास होता था। जब मिट्टी भुरभुरी होती है तो जड़ का विकास होता है और पौधा नहीं गिरता जल्दी, पौधे को नहीं गिरने देता, और हमारी फसल नुकसान भी नहीं होती।